विवाह के बाद युवराज वीरसेन अपनी नवविवाहित पत्नी सौम्या को राजमहल में लेकर आए। रात्रि का समय था। महल को दीपों से सजाया गया था। वीरसेन थकान से पलंग पर सो गए, लेकिन सौम्या को नींद नहीं आ रही थी। वह उत्सुकता और नई जगह के कारण इधर उधर घूमने लगी। महल की सजावट देखकर उसका मन प्रसन्न हो रहा था। जब वह वीरसेन के पलंग के पास पहुंची तो उसने देखा कि पलंग के नीचे एक चमकदार तलवार रखी हुई है, जिसकी मूठ पर हीरे जवाहरात झरे हुए थे, जो चंद्रमा की रोशनी में चमक रहे थे। सौम्या की उत्सुकता बढ़ गई। उसने सोचा कि यह कितनी सुंदर तलवार है, इसे निकाल कर देखूं तो सही। सौम्या ने तलवार को म्यान से बाहर निकाला। तलवार की धार इतनी तीक्ष्ण थी कि वह बिजली की तरह चमक उठी। सौम्या डर गई, उसके हाथ कांपने लगे। अनायास ही तलवार उसके हाथ से छूट गई और सीधे वीरसेन की गर्दन पर जा गिरी। एक पल में ही वीरसेन का सिर धड़ से अलग हो गया। वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। रक्त की धारा बहने लगी। सौम्या स्तब्ध रह गई। वह रोने लगी, विलाप करने लगी। हे प्रभु, यह क्या हो गया? मुझसे यह अनजाने में कैसे हो गया? मेरा पति मेरे ही हाथों से मारा गया। वह सोचने लगी कि अब क्या करे। यदि वह सत्य कहेगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। उसके माता पिता पर कलंक लगेगा, सास ससुर दुखी होंगे, पूरा राज्य उसे पापिनी मानेगा। सौम्या ने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु, आप सर्वज्ञानी हैं। आप जानते हैं कि यह अनजाने में हुआ, लेकिन मैं सभा में सत्य नहीं कहूंगी, क्योंकि इससे मेरे परिवार को अपमान सहना पड़ेगा। कृपया मुझे इस संकट से उबारें। रात्रि बीत गई। प्रातः काल हुआ। महल में हाहाकार मच गया। महाराज धर्मवीर को सूचना मिली। वे दौड़े आए। वीरसेन का शव देखकर उनका हृदय टूट गया। वे रोने लगे। प्रजा इकट्ठी हो गई। सौम्या विलाप कर रही थी। महाराज ने पूछा, बेटी, यह कैसे हुआ? किसने मेरे पुत्र को मारा? सौम्या ने रोते हुए कहा, महाराज, मैं नहीं जानती कौन था, लेकिन रात में मैंने देखा कि कोई व्यक्ति तलवार लेकर मंदिर की ओर भागा। शायद वह ठाकुर जी के मंदिर में गया हो। महाराज धर्मवीर और प्रजा मंदिर की ओर दौड़े। वहां शांतिदास पूजा कर रहे थे। लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। तुमने युवराज को क्यों मारा? शांतिदास स्तब्ध रह गए। महाराज, मैंने तो युवराज का चेहरा भी नहीं देखा। मैं रात भर पूजा में लीन था। ईश्वर साक्षी है।